Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher. Students, in today's video lecture of statistics, we will discuss the indirect oral investigation method for primary data collection. Indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed. It is collected orally from the person who are expected to possess the necessary informations, and these persons are known as witnesses. इस मेथड में हम जिस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना होता है उस व्यक्ति से, उस इंडिविजुअल से हम डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते हैं। हम ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं जो कि वो सारे के सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशंस कैरी करता है जो कि उस पहले व्यक्ति के बारे में होता है जिसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें हम इनडायरेक्टली डेटा को कलेक्ट करते हैं रेदर देन कॉन्टेक्टिंग द इंडिविजुअल फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी फैक्ट्री के वर्कर्स के वेजेस के बारे में, सैलरीज के बारे में पता करना हो, तो रेदर देन मीटिंग और इंटरव्यूइंग ईच एंड एवरी वर्कर्स इंडिविजुअली, वी विल कॉन्टैक्ट the owner of the factory or owner of the working place, और उससे जो है हम सारे के सारे इंफॉर्मेशंस उन वर्कर्स के बारे में कलेक्ट कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ओनर होगा उसके पास अपने सारे वर्कर्स के सैलरी या वेजेस के इंफॉर्मेशंस ज़रूर होंगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें इंडिविजुअली एक एक वर्कर से नहीं मिलना होगा, हम एक ही बार इंडस्ट्री के मालिक से मिल लेंगे तो हमें सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। नाउ विल डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। दिस मेथड इज सुटेबल particularly when the field of investigation is relatively large। जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा हो, यानी कि जो हमारे इन्फॉर्मेंट्स हों उनका पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ा हो या जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा हो, उस केस में हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स, और अगर ये बात संभव न हो कि हम इंडिविजुअली इन्फॉर्मेंट से कांटेक्ट कर सकें, उस केस में भी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन काम आता है। द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स are not capable of giving information because of their ignorance or illiteracy। अगर जो इन्फॉर्मेंट इलिटरेट है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या अपने इंफॉर्मेशंस को या जो भी इंफॉर्मेशन उससे मांगी जा रही है उसको प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है, उस केस में हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज़ सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इंफॉर्मेशन। अगर रिसर्च का फील्ड अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है या जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उस समय एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो कि सारे के सारे डेटा को हमें प्रोवाइड कर सके। तो इस केस में हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। वाइड कवरेज। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी वाइड। अगर जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है या पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ा है, उस केस में हम इस मेथड को ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ये मेथड बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हम इसमें हर एक इंडिविजुअल से नहीं मिलते हैं, हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन को कवर अप नहीं करते हैं। उस पूरे के पूरे पॉपुलेशन की जानकारी रखने वाले हम एक इंडिविजुअल से मिलते हैं और वहीं से सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन। यूजिंग दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन seek opinion of the experts and thereby can make the information more reliable। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो किसी एक्सपर्ट के थ्रू कलेक्ट करते हैं, और जब एक्सपर्ट के थ्रू कलेक्ट करते हैं तो जो भी डेटा हमें मिलता है वो रिलायबल होता है, फ्री फ्रॉम बायस। अब चूँकि हम इसमें एक ही इंडिविजुअल से मिल रहे हैं और एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो बायसनेस नहीं होती है इस तरीके के मेथड में।
Simple. This is relatively a simple approach of data collection. Now we will discuss the demerits also. However, there are some demerits like this method, the information which we collect with the help of this method is less accurate. The data collected by this method is relatively less accurate. This is because the information is obtained from person other than the concerned informants. हो सकता है कि जो व्यक्ति हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हो एक बड़े से पॉपुलेशन के बारे में, उसके पास सटीक जानकारी ना हो, तो हमारा जो डेटा होगा वो लेस एक्यूरेट होगा, बायस्ड. देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ द विटनेसेस गिविंग इन्फॉर्मेशन. अगर 100 वर्कर्स के बारे में हमें जानकारी पता करनी है, उनके सैलरी के बारे में, उनके वेजेस के बारे में, तो जो भी उनका सुपरवाइज़र है अगर हम उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है उस सुपरवाइज़र की नज़र में 10 ऐसे वर्कर्स होंगे जो अच्छे नहीं होंगे, तो उनके बारे में वो गलत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दे. तो जो भी इन्फॉर्मेंट है जिससे कि हम मिल रहे हैं, जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बायस भी हो सके. डाउटफुल कंक्लूजन. दिस मेथड में लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द विटनेस. जो विटनेस है वो अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, अगर केयरलेस है या कैजुअल वे में रिप्लाई कर रहा है, तो जो कंक्लूज़न निकलेगा वो बहुत डाउटफुल होगा, क्योंकि उस समय हम एक्यूरेट डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे होंगे. तो दीज आर सम डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड. नाउ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. तो बेसिकली डिफरेंस यही है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम जिस भी इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट करना होता है उससे हम डायरेक्टली मिलते हैं, उसका डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं. लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं और उससे एक बड़े से पॉपुलेशन के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं. जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें हम या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है एक छोटे जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, बट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एक बड़े जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कम्बरसम होता है, बट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन सिंपल होता है, इसमें एक्सपेंसेस कम होते हैं और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो इस तरीके से डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों मेथड्स में, और ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ स्टडी क्या है हमारा, या पॉपुलेशन साइज़ क्या है. इस बात पे निर्भर करता है कि हम दोनों में से किस मेथड को अप्लाई करते हैं. नाउ द थर्ड मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और correspondence. Under this method, the investigator appoints local person or correspondents at different places. They collect information in their own way and furnish the same to the investigation. इस मेथड में क्या होता है कि हम डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में डिफरेंट रीजन्स में अपने करस्पॉन्डेंट्स, लोकल करस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट कर देते हैं, और वो लोकल करस्पॉन्डेंट्स उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है उसको प्रोवाइड कर देता है. अब ये सुटेबिलिटी क्या है इस मेथड की? तो दिस मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली व्हेन रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड. अगर हमें रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए और कॉन्टिन्यूअस मोड में इंफॉर्मेशन चाहिए, उस केस में हम लोकल करस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि हर बार रोज़ किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जाके वहाँ से डेटा कवर करना ये एक इन्वेस्टिगेटर के लिए पॉसिबल नहीं होता है. वो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस को कवर नहीं कर सकता है, इसलिए वो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पे अपने करस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर देता है. वो करस्पॉन्डेंट्स उस जोग्राफिकल एरिया में लोकल होते हैं, उस एरिया के बारे में, उस पॉपुलेशन के बारे में उनको अच्छी जानकारी होती है, फिर उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं. तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें, तो न्यूज़ चैनल्स जो हैं डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़, सिटीज़ में, कस्बे में अपने अपने लोकल करस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट किए रहते हैं. वो लोकल करस्पॉन्डेंट्स उस पर्टिकुलर एरिया का डेटा इन्फॉर्मेशन जो है मेन स्टेशन या सेंटर स्टेशन पे पहुंचाता रहता है. द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज. अगर
इन्वेस्टिगेशन का एरिया जो है बहुत लार्ज है, बहुत वाइड है, उस केस में भी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया, तो ये मेथड जो है, अगर ये मेथड को हम तभी अप्लाई करते हैं जब इस मेथड के द्वारा इकट्ठा किया गया इंफॉर्मेशन जो है जर्नल्स के द्वारा, मैगजीन्स या रेडियो टीवी चैनल्स के थ्रू यूज़ किया जाना हो। अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई डिग्री की अगर हमें नहीं चाहिए, उस केस में हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑल्सो। सबसे पहले हम मेरिट डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिकल, दिस मेथड इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट इन्वॉल्व। तो ये मेथड इकोनॉमिकल होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एफर्ट्स इन्वॉल्व। वाइड कवरेज, ये मेथड एक वाइड एरिया को कवर करता है। कॉन्टीन्यूटी, एक कॉन्टीन्यूअस मोड में हमें इंफॉर्मेशंस की सप्लाई मिलती रहती है। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस, और ये मेथड जो है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बहुत सूटेबल होता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस कोटेशन फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन मार्केट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस। इस तरीके के इंफॉर्मेशंस की जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द डिमेरिट्स ऑल्सो। द फॉलोइंग आर सम नोटेबल डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, इस मेथड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं वो अपनी ओरिजिनलिटी को खो देता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, दिस इज देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा। दिस इज़ बिकॉज डेटा इज़ कलेक्टेड बाई ए नंबर ऑफ करेस्पॉन्डेंट। तो जो भी डेटा कलेक्ट होता है इस मेथड से, और जो डिफरेंट करेस्पॉन्डेंट्स हम डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में पॉइंट किए रहते हैं, उनसे उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया डेटा बहुत सारे केसेस में यूनिफॉर्म नहीं होता है। पर्सनल बायस, दिस मेथड सफर फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ करेस्पॉन्डेंट अगर बायस्ड है किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन को लेके, तो एक्यूरेट डेटा हमें नहीं मिलता है। लेस एक्यूरेट, द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर नॉट वेरी एक्यूरेट एंड डिले इन कलेक्शन। जनरली देयर इज अ डिले इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड। So these are some demerits of this method of primary data collection. The third one is information through questionnaire and schedules, and this method we will discuss in our next video. Till then, have a good day.